प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। कहलवाया, जरा बोलो जोर से, क्या कहलवाया अल्लाह ने? अगर तुम अल्लाह को अपना महबूब बनाना चाहते हो, यानी के लोगों, अगर तुम अल्लाह को अपना दोस्त बनाना चाहते हो, अल्लाह से अपना रिश्ता मोहब्बत कायम करना चाहते हो, अल्लाह से तुम दोस्ती करना चाहते हो, अल्लाह की बारगाह में नेक बंदे बनना चाहते हो, अल्लाह के पसंदीदा बंदे बनना चाहते हो, अल्लाह इरशाद फरमा रहा है अपने नबी से, नबी तुम कहो। अब हजरात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर बैठे हुए तमाम लोगों से पूछना चाहता हूँ, मैं समझता हूँ कि दुनिया का कोई भी मुसलमान हो, चाहे वो मालदार हो या चाहे वो गरीब हो, चाहे फुटपाथ की जिंदगी गुजारने वाला हो या बड़े बड़े महलों में आराम करने वाला हो, चाहे वो वक्त का अल्लामा हो या चाहे किसी भी मकतबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाला हो, मगर हजरात मेरा यकीन है, अगर हम उससे पूछेंगे तुम अल्लाह को अपना बनाना चाहते हो कि नहीं, अल्लाह से रिश्ते मोहब्बत कायम करना चाहते हो कि नहीं, अल्लामा यूसुफ से हम पूछ लें तो यकीनन कारी साहब यही फरमाएंगे कि हाँ मैं अल्लाह को अपना बनाना चाहता हूं। शायर हिंदुस्तान मौलाना उस्मान से हम पूछ लें, यकीनन यही कहेंगे। मौलाना अरशद साहब से पूछें, यकीनन यही कहेंगे। इन उलमाए किराम से हम पूछें, यकीनन यही कहेंगे, हाँ हम अल्लाह को अपना महबूब बनाना चाहते हैं। मैं आपसे पूछूं, जलसे के अराकीन में से एक एक से सवाल करूं, यकीनन हर एक यही कहेगा, हाँ हम अल्लाह को महबूब बनाना चाहते हैं, अल्लाह से अपना रिश्ते मोहब्बत कायम करना चाहते हैं। ईमानदारी से पहले पूरा मजमा बताओ, क्या तुम अल्लाह से रिश्ते मोहब्बत, अल्लाह से दोस्ती कायम करना चाहते हो कि नहीं चाहते? बेशक बेशक सब चाहते हैं। सब हाथ उठा के बोलो, क्या चाहते हो? हाथ उठा दिए। यकीनन तुम अल्लाह से रिश्ते मोहब्बत कायम करना चाहते हो, मगर अब हमारे एक सवाल का जवाब दो। तुम्हारे दिल के अंदर है कि हम अल्लाह के नेक बंदे बन जाएं, हम अल्लाह को अपना बना लें, हम अल्लाह को राजी कर लें, हम अल्लाह से रिश्ते मोहब्बत कायम कर लें। मगर ए मेरे अजीजों, ए मेरे बुजुर्गों, ए मेरे नौजवानों, ए मेरी माँ और बहनों, ए मेरी बेटियों, मैं आप तुम सबसे पूछना चाहता हूँ, हम सबके दिल में तमन्ना है, हम सबकी ये आरज़ू है, हम सबके दिल के अंदर ये आरज़ू है, हम अल्लाह के नेक बंदे बन जाएं, अल्लाह से हमारी दोस्ती हो जाए, अल्लाह से रिश्ते मोहब्बत कायम हो जाए। मगर ईमानदारी के साथ बताओ, क्या तुमने कभी सोचा, क्या हम कभी सोचते हैं कि आखिर वो कौन सा तरीका है कि जिसको हम इख्तियार करें तो अल्लाह से रिश्ते मोहब्बत कायम हो जाए? वो कौन सा अंदाज है जिसके ऊपर हम चले तो अल्लाह हमारा महबूब बन जाए? वो कौन सा अंदाज है कि जिससे हमारा खुदा राजी हो जाए? आज हमें इसकी फिक्र नहीं है। दिल में तमन्ना तो है कि हाँ अल्लाह राजी हो जाए, मगर ये फिक्र नहीं कि वो तरीका कौन सा होगा, वो अंदाज कौन सा होगा, वो कौन सा तरीका होगा जिस पर हम चले, जिस पर हम गुजारा करें, जिसको हम इख्तियार करें तो हमसे हमारा खुदा राजी। आज हम नहीं सोचते हैं। हमें तो जनाबे वाला इन चीजों की फिक्र ही नहीं। हमें तो फिक्र है तो अपनी तिजारत की फिक्र है, हमें तो फिक्र है तो अपने खेत की फिक्र है, हमें तो फिक्र है तो अपने बीवी बच्चों की फिक्र है, हमें फिक्र है तो अपनी इज्जत की फिक्र है, हमें फिक्र है तो इलेक्शनों की फिक्र है, हमें फिक्र है तो दुनिया की चीजों की फिक्र है। अल्लाह अकबर मेरे अजीज, आज तमन्ना तो यह है हमारा खुदा हमसे राजी हो जाए, मगर हमें यह फिक्र नहीं है वो कौन सा तरीका है। तो सुनो मुसलमानों, हम कुरान से पूछते हैं, ए मुकद्दस कुरान, ए खुदा की नाजिल करदा किताब, आखिर तू हमें बता दे वो कौन सा तरीका है कि जिस पर हम अगर जिंदगी गुजार ले, जिसके मुताबिक हम अमल करें तो हमसे खुदा राजी हो जाए, अल्लाह हमसे राजी हो जाए। तो मुकद्दस कुरान फरमाता है, फत्तबिऊनी, ए महबूब तुम कह दो, अगर तुम अल्लाह को राजी करना चाहते हो, अल्लाह को दोस्त बनाना चाहते हो तो तरीका यह है, फत्तबिऊनी। अल्लाह कहलवा रहा है, महबूब तुम कह दो, अगर तुम अल्लाह को राजी करना चाहते हो तो मेरे नबी मोहम्मद की इत्तिबा कर लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। की मुकद्दस किताब हमें खुद बता रही है, फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा कर लो, मेरे नक्शे कदम पर चल लो, मैं जो कहूं उसको मान लो, मैं जिन चीजों से रोकूं उससे रुक जाओ, मैं जिन चीजों के करने का हुक्म दूं उनको करना शुरू कर दो। हजरात यह है वो तरीका, मुकद्दस कुरान कह रहा है मेरे नबी की मानो। बोलो जोर से बोलो, किसकी माने?
अरे जोर से बोलो किसकी? कुरान फरमा रहा फत्तबिऊनी, महबूब तुम कह दो कि मेरी इत्तिबा करो, यानी कि रसूल की इत्तिबा करो। इत्तिबा करने का मतलब क्या हुआ? यानी नबी जो कहे उन चीजों को तुम इख्तियार करो, नबी ने जो फरमाया उसके मुताबिक तुम अमल करो, नबी ने जैसी जिंदगी गुजारी उसके मुताबिक तुम जिंदगी गुजारो, नबी ने जिन चीजों से मना किया है उन चीजों से अपने आप को रोको, जिन चीजों से नबी मना कर रहे हैं उनसे अपने आप को दूर रखो। अब आओ थोड़ा सा हम देखें मेरे आका ने किस चीज का हुक्म दिया। थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू कर रहा हूं। मेरे नबी ने फरमाया, जरा पूरी तवज्जो के साथ कुछ देर के लिए मेरा साथ दो। मेरे नबी ने कितनी जगह पर फरमाया, मेरे रसूल ने कितने मकाम पर फरमाया। ए लोगों सुनो, कान खोल करके सुन लो। जब तुम बालिग हो जाओ, जब तुम बालिग हो जाओ, मेरे नबी फरमाते हैं और तुम पर कोई उज़्र शरई ना हो, शरई एतबार से कोई मजबूरी ना हो, तो अल्लाह के रसूल पाक ने फरमाया सुनो, जब तुम बालिग हो जाओ तो तुम पर दिन और रात में 5 मर्तबा नमाज पढ़ना फर्ज है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो कितनी मर्तबा? बोलो जोर से। 5। बात सबकी समझ में आ रही है? नबी ने क्या फरमाया कि 5 मर्तबा नमाज पढ़ो। अब आओ, हमारा दावा तो यह है, हमारी तमन्ना तो यह है कि मेरा खुदा राजी हो जाए, मगर हम और आप अपने गिरेबान में झांक करके देखें, अपनी जिंदगी का सर्वे करें, अपने दिनों रात का जायजा लें। नबी ने फरमाया 5 वक्त की नमाज पढ़ो, सुहर पढ़ो, असर पढ़ो, मगरिब पढ़ो, इशा पढ़ो, फजर पढ़ो, मगर हम अपने माहौल को देखें, अपने गिरेबानों में झांक करके देखें। मुझे ईमानदारी से बताओ, हम 5 वक्त में कितने वक्तों की नमाज अदा करते हैं? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बोलो, दावा तो यह है, तमन्ना तो यह है, दिल की आरज़ू तो यह है, दिल की उमंग तो यह है कि हमसे अल्लाह राजी हो जाए, हमसे रसूल खुदा राजी हो जाए, अल्लाह का हबीब राजी हो जाए। मगर हमारा अमल यह है, नबी कह रहे हैं 5 मर्तबा नमाज पढ़ो, मगर हमारा आलम यह है बजाय 5 के आज हम 5 टाइम निकाल देते हैं। फजर सोने में निकाल रहे हैं, जुहर कारोबार में निकाल रहे हैं, असर मगरिब गुफ्तगू में निकाल देते हैं, इशा हम घर के कामों में सोने में निकाल देते हैं। मुझे बताओ ए मेरी कौम, ए मेरे बुजुर्गों दोस्तों, नबी ने तो फरमाया अल्लाह को राजी करो, और राजी करने का तरीका यह है जो मैं कहूं उस पर अमल करो। नबी ने कहा 5 वक्त की नमाज पढ़ो। हम मुसलमान हैं, मगर 5 तो क्या दिन और रात में एक टाइम की नमाज से भी दूर है। बेशक बेशक बेशक, हक। वाह, सोचा कभी, गौर किया? जबकि ये नमाज क्या है मेरे अजीज? सुनो हदीस पाक, जो नमाज पढ़ते हैं और जो नहीं पढ़ते हैं वो भी सुने। अल्लाह के नबी ये पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है एक मकाम पर, मेरे आका फरमाते हैं वो इंसान जो सही से अपने घर में वुजू कर ले, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, फराइज पर अमल कर ले, सुनन पर अमल कर ले, घर से वुजू करने के बाद चले, कहां को जा रहा है? मस्जिद की तरफ को निकला है, अल्लाह को राजी करने के लिए चला है, अल्लाह की बारगाह में अपने सर को झुकाने जा रहा है, रुकू करने जा रहा है, सिजदा करने जा रहा है, अपने नाराज रब को राजी करने के लिए जा रहा है, अपने गुनाहों को खुदा से माफ कराने के लिए जा रहा है। अल्लाह अल्लाह, मेरे रब को कितना पसंदीदा है ये नमाजी बंदा, मेरा रब कितना मोहब्बत फरमाता है अपने इस नमाजी बंदे से, इस नमाज पढ़ने वाले बंदे से। मैंने हदीस शरीफ के अंदर पढ़ा, मेरे मुस्तफा ने फरमाया अभी अपने घर से निकला है, अभी मस्जिद में नहीं पहुंचा, अभी नियत तक नहीं बांधी, अभी रुकू नहीं किया, अभी सिजदा क़ौमा क़याम नहीं किया, अभी कायदा नहीं किया, मगर मेरे रब का करम तो देखो, खल्लाक़े दो आलम का रहम तो देखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इस बंदे पर फजल तो देखो। मेरे आपके नबी फरमाते हैं, प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं, अब ये बंदा जो अल्लाह को राजी करने के लिए चल रहा है, बेरिया चल रहा है, खुलूस और मोहब्बत के साथ चल रहा है, बोलो कहां जा रहा है? नमाज की तरफ जा रहा है, मस्जिद की तरफ जा रहा है, कामयाबी की तरफ जा रहा है, जन्नत के हुसूल की तरफ जा रहा है, अल्लाह को राजी करने जा रहा है। मदीने के मुस्तफा फरमाते हैं, आमिना के लाल फरमाते हैं, अब जितने कदम अपने घर से लेकर के अल्लाह का ये बंदा मस्जिद तक रखा करता है, अल्लाह के घर तक रखा करता है, मुस्तफा फरमाते हैं अल्लाह अपने इस बंदे को
बढ़ा दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर अहसन मियां साहिब क़िबला। सुभान। बात समझ में आई? नमाज 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 के लिए चल रहा है बंदा। अल्लाह अपने इस बंदे को, ये बंदा जितने कदम मस्जिद तक रख रहा है, जितने कदम मस्जिद तक इसके उठ रहे हैं, मेरा खुदा हर कदम पर इसको नेकियां अता फरमा रहा है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हर कदम पर मेरा रब्बे करीम अपने बंदे के एक गुनाह को माफ फरमा रहा है, और हर कदम पर मेरा खुदा अपने बंदे के एक दर्जे को बढ़ा रहा है। यह है नमाजी बंदा, यह है अल्लाह की बारगाह में सर को झुकाने वाला। मगर आज हमारा आपका आलम यह हो चुका है, मस्जिदें नमाजियों से खाली हैं, मस्जिदें मर्सिया ख्वाह है। आज हम बड़ी बड़ी मस्जिदें बना लेते हैं, मगर नमाजियों से मस्जिदें खाली हैं। आज मेरे नौजवान को देख लो, आज मेरे बुजुर्गों को देख लो, हम गलत कामों में वक्त खर्च करते हुए मिल जाएंगे, मोबाइल पर खेलते नजर आ जाएंगे, मोबाइल पर गेम देखते हुए मिल जाएंगे, मोबाइल पर फिल्में देखते हुए मिल जाएंगे, मोबाइल पर नाटक देखते हुए मिल जाएंगे। ए मेरे नौजवान जरा सोचो, आज तुम अपना जितना वक्त इस मोबाइल पर खर्च कर रहे हो, रात हो तो तुम गाना सुन रहे हो, दिन है तो तुम गाना सुन रहे हो, गाड़ी में चल रहे हो तो तुम गाना सुन रहे हो, अपनी मोटरसाइकिल पर बैठे हो तो तुम गाना सुन रहे हो, गुफ्तगू चल रही है लोगों से तुम गाना सुन रहे हो। ए मेरे अजीज, तू अपने घर के अंदर सो रहा है, तेरी बूढ़ी माँ, तेरा बूढ़ा बाप तुझे प्यार से समझा रहा है, ए मेरे लाल अब तू सो जा, अब गाना मत सुन, मोबाइल मत देख। मगर ये नौजवान है, न माँ की सुनता नजर आ रहा है, न अपने बाप की सुनता नजर आ रहा है, न अपने भाई की सुनता नजर आ रहा है। चादर ओढ़ने के बाद, लिहाफों में अंदर होने के बाद ये मोबाइल देख रहा है, पूरी रात देख रहा है। जबकि सुनो मेरे अजीज, मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, मेरे मौला इरशाद फरमाते हैं, एक अल्लाह का बंदा अगर रात को इशा की नमाज पढ़ करके सो जाए, इशा की नमाज पढ़ करके सो जाए, अपने घर आकर के सो जाए, और सुबह को फजर की नमाज पढ़ ले, फजर की नमाज अदा कर ले, अल्लाह अकबर, रात भर सोया है, रात भर आराम किया है, इशा की पढ़ करके सोया है, फजर की नमाज को उठ करके पढ़ लिया है, अल्लाह की कसम मेरे आपके मुस्तफा फरमाते हैं, रात भर सोया, मगर अल्लाह को ये बंदा इतना पसंद आया कि इशा पढ़ करके सोया, फजर उठ करके पढ़ लिया, पूरी रात सोता रहा, मगर मेरा रब करीम पूरी रात के सोने का अपने बंदे को सवाब अता। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई सुधारो अपने आप को, बदलो इस मुआशरे को, बदलो ए नौजवानों अपनी जिंदगी को, तब्दीलियां पैदा करो अपनी जिंदगी के अंदर, बुराइयों को दूर करो, अपने मुआशरे से गंदगियों को खत्म करो, अपने मुआशरे से नापाक चीजों को दूर करने की कोशिश करो। ए मोबाइलों के सुनने वालों, मैं अक्सर बोलता हूं आजकल अपनी तकरीर में, एक लम्हे के लिए मेरी बात तो सुनो। तुम अपने घर से निकले हो, ए जवानों तुम मेरे मुखातब हो, मैं तुमसे मुखातिब हूं, जरा गौर करो। तुम अपने घर से निकल करके गए, गाड़ी पे बैठे, गाड़ी पे किक मारी, मगर किक नौजवान बाद में मार रहा है, पहले लीड अपने कानों में डाल रहा है। गाड़ी में बैठे हो, बस में तुम बैठे हो, जरा तवज्जो कर लेना, हो सकता है तुम्हारे दिल को ये मेरी बात छू जाए, दिल को तुम्हारे लग जाए। बस में तुम बैठे हो, गाने सुनते हुए चल रहे हो, मोटरसाइकिल पे तुम बैठे हो, गाने सुनते हुए जा रहे हो, कार में तुम बैठे हो, गाने सुनते हुए चल रहे हो। बोलो पहले ईमानदारी से, आज मेरे नौजवानों का ये हाल है या ये हाल नहीं है? अरे जोर से बताओ अगर है तो, है ये हाल? ए नौजवान सुन ले, जो गाना सुनते हुए चल रहा है, जो अपने कानों में गानों की लीड लगा करके चल रहे हो, सुनो कान खोल करके, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मेरी बात जरा गौर से सुनकर समझने की कोशिश करो। मुझे हो या आप हो या ये स्टेज पर तशरीफ फरमा मेरे उलमाए किराम हो, मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या हम में से किसी को मालूम है कि मेरी मौत कब आएगी? नहीं मालूम। अरे बोलो बोलो, है मालूम? पता नहीं कि स्टेज से उतरना भी नसीब हो के ना हो,
मालूम नहीं कि अपने घर भी पहुंचना नसीब हो के ना हो, तकरीर भी पूरी हो के ना हो, हमें मालूम नहीं। बस इसी नुक्ते पर थोड़ा सा आपकी तवज्जो लेना चाहता हूं। मुझे मालूम नहीं, ए मोबाइल लगाने वाले अपने कानों में, तुझे पता नहीं कि तेरी मौत कब आ जाए। तू मोटरसाइकिल पे चल रहा है, लीड तेरे कानों में लगी है, गाना सुनते हुए तू चल रहा है, बस में बैठ करके तू गाना सुन रहा है, कार में बैठकर तू गाना सुन रहा है, अपना सफर कर रहा है, गाना सुनते हुए कर रहा है। न मौत का तुझे पता कि तेरी मौत कब आएगी, न मुझे पता कि मौत मेरी कब आएगी। सुनो गौर से, अल्लाह न करे हम गाना सुनते हुए गाड़ी पे सफर कर रहे हैं, कारों मोटरसाइकिल पर चल रहे हैं, बस में चल रहे हैं, खुदा न करे हमारी कार का एक्सीडेंट हो जाए, खुदा न करे मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो जाए, अल्लाह न करे बस का एक्सीडेंट हो जाए, हमारी मौत हो जाए, हमारा इंतकाल हो जाए, तो जरा गौर करो किस हालत में रूह निकल रही है। इस हालत में निकल रही है कि गानों की गंदी आवाज, गानों की नापाक आवाज हमारे कान में जा रही है, और इस हालत में हमारी रूह निकल रही है। मुझे बताओ, जब इस हालत में रूह निकलेगी तो हमारी रूह का इस्तेमाल अल्लाह की रहमत के फरिश्ते करेंगे या अल्लाह के अजाब के फरिश्ते ले जाएंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। समझ, बदलो अपने हालात को, बदलो, मत रहो ज्यादा रंगीलियों में, मत रहो ज्यादा इन अंग्रेजी कामों में, मत इख्तियार करो अदाएं यहूदियों की, मत इख्तियार करो अंदाज यहूदो नसारा के, मत करो अंदाज इख्तियार इन फिल्मी हीरो हीरोइनों के, मत करो तरीके इख्तियार इन खिलाड़ियों के, तरीके इख्तियार करो मक्के वाले मुस्तफा के, तरीके इख्तियार करो मदीने वाले नबी के, तरीके इख्तियार करो अल्लाह के हबीब के, तरीके इख्तियार करो अल्लाह के रसूल पाक के। नबी ने फरमाया, जब तुम अपने घर से निकलो तो ये लोगों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके निकलो। जरा जोर से कह दे सुभान अल्लाह। घर से निकल तो कलमा पढ़ करके निकलो, घर से निकलो बिस्मिल्लाह पढ़ करके निकलो, अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर बिस्मिल्लाह पढ़ करके स्टार्ट कर, बस में बैठ बिस्मिल्लाह पढ़ करके बैठा रहे, दुरूद पाक पढ़ता रहे। बेशक सुभान अल्लाह, से कहो सुभान अल्लाह, दुरूद पाक पढ़ते रहो, कलमा शरीफ का विर्द करते रहो। अल्लाह न करे अगर इस हालत में तुम्हारी मौत हो जाए, मेरी रूह निकलने का वक्त आ जाए कि जबान पर कलमा तय्यबा के मुकद्दस अल्फाज हो, कलमा तय्यबा का विर्द जबान पर जारी हो, दुरूद पाक जबान पर जारी हो, कलमा शरीफ हम पढ़ रहे हो या कुरान की आयत हम पढ़ रहे हो, नबी की नात हम पढ़ रहे हो, तो मेरा यकीन है इधर हमारी रूह निकलेगी, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते मेरी आपकी रूह का इस्तेमाल करने के लिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत हो, बहुत हो। मगर आज इस कौम को जितना समझाओ, इस कौम के सामने अपना जिगर निकाल करके रखो, अल्लाह, चंद लम्हे उस बात का असर, मगर उसके बाद फिर खत्म। मेरे अजीज दोस्त, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह को अपना बनाना चाहते हो, फत्तबिऊनी, तो ए लोगों मेरे महबूब की इत्तिबा करो। बेशक बेशक बेशक, हक है, सुभान अल्लाह, सुभान। आज हम अपना मुआशरा देखें, कौन सी खराबी है जो हमारे मुआशरे में नहीं है। अल्लाह अल्लाह, बोलो मुसलमानों है कि नहीं है? आज एक पैदाइश से लेकर शादी तक, शादी के बाद तक हम अपने माहौल को देखें, हम अपने समाज को देखें, अपने मुआशरे को देखें, हर मौके पर आज इस्लाम की मुखालफत हम करते नजर आते हैं। नबी की इताअत मुखालफत का मतलब नबी की सुन्नतें छोड़ते नजर आते हैं, अल्लाह के रसूल के अहकाम से उदूली करते नजर आते हैं। आज हम देखें अपने माहौल को, अल्लाह ने दौलत दी है, बुरा ना माने, चूंकि मेरा टॉपिक है इस्लाह मुआशरा, मुझे इन चीजों को देखना है, जरा गौर से मेरी बातें सुने। आज हमें आपको खुदा ने दौलत दी है, जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे बोलो दौलत दी है कि नहीं दी है? अल्लाह ने हमें आपको भुखमरी से बचाया है, अल्लाह ने मुझे आपको तंगदस्ती से बचाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़े बड़ों को न जाने कितनी कितनी दौलतें अता फरमाई। अब मुझे एक बात आप पहले गौर से बताओ, पूरी ईमानदारी से बताओ, ये नेमतें जो मिली, ये दौलतें जो मिली, ये अल्लाह की ये माल जो हमें मिला, बोलो सही से बताओ, ये माल ये दौलत हमें किसने दिया? अल्लाह। जोर से बता दो यार, जोर से बोलो। सब जानते हो कि नहीं अल्लाह ने दिया? अब मुझे बताओ ईमानदारी के साथ, जब नेमत अल्लाह दे रहा है, एक मिसाल पहले समझो। ये मेरे हजरत अल्लामा कारी यूसुफ साहब, कारी फरमान साहब, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फहीम साहब,
ये मेरे अजीम दोस्त, ये शायर इस्लाम हजरत मौलाना उस्मान साहब क़िबला यहाँ पर तशरीफ फरमा है। बहुत जरा तवज्जो से मेरी ये मिसाल अपनी जहन नशी कीजिए। इन्होंने आपको कोई चीज दी, गौर से समझिए, कोई चीज दी। अल्लामा कारी यूसुफ ने यहां आने के लिए तारीख की मंजूरी दी। मौलाना उस्मान साहब ने आपकी आवाज पर लब्बैक कहते हुए यहां आने की मंजूरी दी। तो बोलो ये इनकी तरफ से एक तरह की मेहरबानी है कि नहीं है? मतलब ये बोलिए जोर से, बोलो है कि नहीं है? है। या कोई चीज कारी यूसुफ साहब दे दें, मौलाना उस्मान आपको कोई चीज दें, चाहे वो हल्की ही हो, बोलो अखलाक का तकाजा ये है कि हम और आप इनका शुक्रिया अदा करें। अरे बोलो है कि नहीं है? शुक्रिया अदा करोगे कि नहीं अदा करोगे? एक जरा सी नेमत ये अदा करते हैं, एक जरा सी चीज हमें आपको ये दे दें, हम कितनी मर्तबा कहते हैं आपका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह है आपका शुक्रिया। ए मुसलमान, इतनी सी बात को जहन में रख करके जरा सोच, इन्होंने जरा सी नेमत दी, तू इनका शुक्रिया अदा करता है। नेता जरा सी कॉलोनी दे रहा है, तू उसका शुक्रिया अदा करता है। कोई MP MLA तुझे कुछ दे रहा है, तू उसका शुक्रिया अदा करता है। मगर उस रब्बे करीम की जात पे कुर्बान जा। क्या बात है, बहुत जोर से बोल सुभान अल्लाह। सुभान उस खुदा की जात पे कुर्बान जा कि जिसने तुझे कैसी कैसी नेमतें अता फरमाई है। तुझे उस रब ने वजूद अता फरमाया, तुझे देखने के लिए आंखें अता फरमाई, तुझे पकड़ने के लिए हाथ अता फरमाए, चलने के लिए तुझे पैर दिए, खाने के लिए तुझे खाना दिया, बोलने के लिए तुझे जबान दी, रहने के लिए तुझे मकान दिया, दिल लगाने के लिए तुझे बीवी बच्चे अता फरमाए, तुझे माल और दौलत दिया। इतनी नेमतें दी, एक जरा सी नेमत अगर कोई इंसान देता है तुम उसका शुक्रिया अदा करते हो, तो बोलो जो खुदा तुम्हें हजारों नेमतें दे रहा है, इतनी नेमतें दे रहा है, इतनी नेमतें दे रहा है कि तुम उसकी नेमतों का शुमार नहीं कर सकते, उसकी नेमतों को गिन नहीं सकते। मेरा कुरान खुद इरशाद फरमाता है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती इशफाक अहमद साहिब क़िबला, हुजूर अहसन मियां साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरा आपका मुक़द्दस कुरान फरमाता है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। ए लोगो, अगर तुम सब मिलकर भी अल्लाह की नेमतों का शुमार करना चाहो, अल्लाह की नेमतों की काउंटिंग करना चाहो, अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, तो मेरा रब फरमाता ला तुहसूहा, तुम सब मिलकर के भी अल्लाह की नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। बेशक बेशक, हक। इतनी नेमतें मेरे खुदा ने दी। एक नेमत ये लोग दे दें तो आप शुक्रिया अदा करते हैं, तो बोलो वो खुदा जो इतनी नेमतें दे रहा है, वो रब्बे करीम जो इतनी नेमतें दे रहा है, हमें आपको उसका शुक्र अदा करना चाहिए कि नहीं अदा करना चाहिए?